हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है लाइटिटीज़। आप इसको लिटॉट्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होता है, लिटॉट्स भी और लाइटिटीज़ भी। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग इधर उधर की बातें कर लें ताकि उन बातों से हम इस फिगर ऑफ स्पीच के इस टॉपिक को आराम से समझ सकें। खेसारी लाल का एक सॉन्ग आया हुआ था जो काफ़ी हिट हुआ था। सॉन्ग में खेसारी लाल एक लड़की से बात करते हुए कुछ इस तरह के सॉन्ग के बोल को रखे हैं। तू छोड़ गई दिल तोड़ गई, चल कोई नहीं, मैं तड़पा और तू रोई नहीं, चल कोई नहीं, अब तेरे लिए मैं रोऊं, सारी रात ना मैं सोऊं, ऐसा रीजन नहीं। तुझे क्या लगा तू छोड़ देगी मैं मर जाऊंगा, घंटा तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं। यदि इस अंतिम वाले लाइन को सुना जाए तो खेसारी लाल यादव उस लड़की पे बोल छोड़ते हुए ये बोल रहे हैं कि तुम लड़की ही हो, अपने आप को ऑक्सीजन ना समझो। तो तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं ना बोलकर वो ये बताना चाहते हैं, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट के यूज़ करके वो पॉजिटिव बात को बताना चाहते हैं कि भाई तुम लड़की ही हो ऑक्सीजन नहीं हो, घमंड नहीं करो, छोड़ दोगे तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, यानी कि जिंदा रहूँगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से पॉजिटिव बात बताना चाहते हैं। तो जब हम किसी पे कटाक्ष करते हैं ना बोलकर और उसके माध्यम से हम कोई पॉजिटिव बात बताना चाहते हैं तो उसी तरह के कटाक्ष को फिगर ऑफ स्पीच में लाइटिटीज कहा जाता है। जैसे एक लड़का है, सिगरेट लिया हुआ है, धुआं उड़ा रहा है। एक अंकल टाइप के व्यक्ति उस लड़के को देखे, रहा नहीं गया, लड़के के पास है कि बेटा अपनी जवानी को धुआं में क्यों उड़ा रहे हो, मर जाओगे। लड़का बोल रहा है, अंकल यहाँ अमर होने के लिए कोई नहीं आया है। देखिए अंकल, यहाँ अमर होने के लिए कोई नहीं आया है, इसलिए अच्छा होगा आप चले जाइए, आप भी लटकिएगा, आप नहीं भी पीजिएगा फिर भी लटकिएगा। तो यहाँ अमर होने कोई नहीं आया है, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि सारे लोग मर जाने वाले हैं, सारे लोग इमॉर्टल, सारे लोग मॉर्टल हैं, इमॉर्टल नहीं हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव बात बोलकर अंकल पे कटाक्ष छोड़ते हुए पॉजिटिव बात बताना चाहता है। इसी चीज़ को कहा जाता है लाइटिटीज़। लड़की आई, बोली कि जाओ तुम सब बात नहीं करेंगे, तुम अपना देख लो, अपना रहो, कि देख लेंगे। तो बोला ठीक है जाओ, कोई किसी के बिना यहाँ मरता नहीं है, सब लोग अपने अपने ज़िंदगी को जी लेते हैं, यानी कि नेगेटिव बोलकर पॉजिटिव बात बताना चाहता है। तो इसी चीज़ को लाइटिटीज़ कहा जाता है। अब आप ये डेफिनेशन को देखिए फिर एग्जाम्पल को समझिए। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। लाइटिटीज़ अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, इस फिगर ऑफ स्पीच में अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज यूज्ड, एक प्रकार के नेगेटिव स्टेटमेंट के यूज़ किया जाता है टू से, ये बताने के लिए समथिंग पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव बात बताने के लिए। यानी कि लाइटिटीज़ वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज़ होने वाले स्टेटमेंट को तो नेगेटिव रखा जाता है, लेकिन नेगेटिव रखा जाता है ताकि वो किसी तरह के पॉजिटिव बात को बता सके। यानी कि जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से कुछ पॉजिटिव बताना चाहते हैं तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है लाइटिटीज़। एग्जाम्पल को देखिएगा, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। लड़का है, परेशान हो गया कि यार मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम से मैं क्या बताऊं, जीने का मन नहीं कर रहा है। तो उस पर कटाक्ष छोड़ते हुए दूसरा बंदा बोल रहा है कि लाइफ इज़ नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ये जो लाइफ है ना, बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है कि गुलाब का सेज है कि आराम से तुम सो जाओ, नहीं, इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि लाइफ जो है सुख दुख का संगम है, सिर्फ सुख की अपेक्षा करोगे तो ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव माध्यम से ये बताना चाहता है कि लाइफ सुख दुख का संगम है। ठीक है, फिर दूसरा है, आई एम नॉट स्टार्विंग। हम किसी के यहाँ गेस्ट बनकर गए और वो दोपहर के 1 बजे तक खाने के लिए पूछा ही नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, लंच को तो छोड़ दीजिए, आके बोला आपको भूख नहीं ना लगी है। अरे भाई, सुबह से तुम 1 बजे तक खाने के लिए नहीं पूछो, कुछ दिए भी नहीं हो, और लॉकडाउन है तो मैं बाहर भी नहीं जा पाया हूँ, आके पूछ रहे हो भूख तो नहीं लगी है। नहीं नहीं, मैं खाए बिना नहीं मर रहा हूँ, मैं खाए बिना नहीं मर रहा हूँ। इसका मतलब कि कटाक्ष छोड़ रहे हैं कि खाए बिना नहीं मर रहा हूँ, यानी कि भूखा मतलब कि ठीक हूँ मैं, इसका मतलब कि मैं ठीक हूँ, भूख नहीं लगी है, मतलब कि समझा ना कि पेट भरा हुआ, इसका मतलब कि पेट भरा हुआ, लेकिन कटाक्ष छोड़ रहे हैं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से कुछ पॉजिटिव बताना चाह रहे हैं लेकिन कटाक्ष छोड़कर, तो इसी को कहा जाता है लाइटिटीज़।
आई एम नॉट स्टार्विंग का मतलब कि ठीक है भाई, ठीक है, नहीं लगी है भूख, मतलब पेट भरा हुआ है, इसका मतलब पेट भरा हुआ है, लेकिन कटाक्ष छोड़ रहे हैं। आई डोंट डिनाई दैट इट वॉज रॉन्ग, यार तुम उसको बचा लिए, वो गलत थी, और उसकी जो एक्टिविटी थी वो गलत था, लेकिन तुम बचा लिया तो क्या करता है, लड़की को मतलब कि बेइज्जती करना अच्छा लगता है। आई डोंट डिनाई, आई डोंट डिनाई का मतलब मैं इनकार नहीं करता, यानी कि मैं तुमसे सहमत हूँ। आई डोंट डिनाई का मतलब आई अग्री, ठीक है, दैट इट वॉज रॉन्ग, कि उसकी जो हरकतें थी, मान लीजिए रिलेट करके हम बता रहे इट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। यानी कि आई डोंट डिनाई का मतलब एक पॉजिटिव बात है कि आई एक्सेप्ट, आई अग्री, ठीक है, तुम बोलते हो मैं सहमत हूँ कि वो गलत थी, लेकिन लड़की थी, उसकी मतलब कि उसका जो एक्टिविटी था गलत था, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। तो आई डोंट डिनाई के माध्यम से बता रहा है बोलने वाला कि आई अग्री, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से पॉजिटिव बात बताया जा रहा है। फिर फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है, शी इज़ नॉट विदाउट रीजंस फॉर लिविंग। एक लड़की है जो अपने ससुराल के घर को छोड़ दी है। एक बंदा बोले यार आजकल की लड़कियां कैसी हो रही, घर छोड़ के चली जा रही है तनिक तनिक बात पे। हम बोले तुम नहीं जानते हो, तुम बस ये देखे और उसके ससुराल वालों को देखे कि ऐसे बोल रहे हैं, उसके जाने के पीछे रीज़न है। शी इज़ नॉट विदाउट रीज़न का मतलब उसके घर छोड़ने के पीछे एक रीज़न है, एक रीज़न के साथ, एक कारण के साथ गई, वो कारण मैं समझ सकता हूँ, ठीक। तो ये इज़ नॉट विदाउट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट के यूज़ करके पॉजिटिव बात बताया जा रहा है कि उसके घर छोड़ने के पीछे मतलब कोई भी प्लेस छोड़ने के पीछे एक रीज़न है और रीज़न के साथ गई है। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, आई वुडंट से नो टू अ ड्रिंक। पापा बोले बेटा तू पी क्या है, तू पियक्कड़ हो गया है। पापा क्या बताएं, पीना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन दोस्त ड्रिंक लेकर आए, सारे मेरे दोस्त पी रहे थे, और जब ऑफ़र किए तो मैं ना नहीं कह सका पापा। आई वुडंट से नो। अब बताइए ना नहीं कह सका मतलब आई कह दिया येस, और ड्रिंक गटक लिया और मातते हुए घर पहुंच गया। पापा बोले ठीक है बेटा, तो मैं भी बड़ा सा लाठी लेके आ रहा हूँ, ना नहीं कहना, ले लेना जितना मैं दे रहा हूँ। जब तुम्हारे दोस्त दिए तो तुम ना नहीं कह पाए, ले लिए, वैसे मोटा सा लाठी लेके आओ हो, थोड़ा सा देता हूँ, ये ना नहीं कहता है किसी चीज़ को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइटिटीज़। उम्मीद है आप लाइटिटीज़ समझ गए होंगे। फिर अपने ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आप अपलोड कर दिया जाएगा। बाय, टेक केयर।